हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं, सेक्टर 12 कोर्ट के सारे वकील इस वक्त आप लोग थाने में हैं और थाने में गुस्साए हैं ताकि कल विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर भड़के पड़े हैं और साफ साफ कहा है कि अगर विजिलेंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो कल कोर्ट में काम ठप कर दिया जाएगा। मौके पर आपको बता दूं, कई सारे लोग मौजूद हैं, जाने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? काम ठप करने की आप धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं दे रहे, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ जाती हुई है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए मांग कर रहे हैं। क्या है, मतलब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ है कि कल शाम को 5 बजे विजिलेंस की टीम अनलीगल तरीके से कोर्ट के 2-3 कर्मचारियों को पकड़ कर ले गई और जो 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 बिल्कुल झूठा मुकदमा था और जो उसकी फॉर्मेलिटीज होती है उन्होंने कोई फॉलो नहीं करी। उसके लिए डीजे साहब की परमिशन लेनी होती है। कोर्ट कंपाउंड से अगर कोई भी वो कार्रवाई करते हैं उसके लिए डीजे साहब की परमिशन लेनी होती है। बार प्रधान को अपने विश्वास में लेना पड़ता है, उसको साथ लेना पड़ता है। जब कोर्ट कंपाउंड में कोई कार्रवाई की जाती है, इन्होंने कोई वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की और सारी जो कार्रवाई है उन्होंने थाने में जाकर की है। और जो जिन कर्मचारियों को पकड़ कर ले गए थे, रात को शराब पी के उनके साथ मारपीट की है, उन्हें धरती पर बिठाकर कपड़े उतार कर उनके साथ मारपीट की है। जब आज उनको कोर्ट पैसे मंगवाए उनसे कहा कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, वो बेचारे नहीं कर पाए, गरीब आदमी है। कैसे साबित करेंगे आप? क्या जो 5 लाख का गंभीर आरोप लगा रहे हैं? विजिलेंस अपनी कार्रवाई कर रही है, अच्छी बात है, पूरे शहर भर में थोड़ा करप्शन को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी तो अच्छी है। कोई वो नहीं कर रहे। इनसे बड़ा कोई चोर नहीं है। ये पहले पकड़ के ले जाते हैं, फिर बाद में उनसे पैसे मंगवाते हैं। कैसे साबित करेंगे? क्योंकि आप वकील हैं, नो डाउट एविडेंस पे बात करते हैं, तो कैसे साबित करेंगे? मैं बताऊं, आपके पास में कई एफआईआर दिखा दूंगा हाँ। जिसमें गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी पकड़े, पहले उसकी डिस्क्लोजर लिखी, तीसरे को इन्वॉल्व कर दिया, तीसरा कहाँ गया? फिर आज तक उसके खिलाफ चला नहीं, वो डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, तो क्या वो बगैर पैसे लिए डिस्चार्ज किया है? अच्छा। तो ये डिस्क्लोजर में जिसका आ रहा है नाम कि ये भी हमारे साथ था और उसको अरेस्ट नहीं कर रही, आप लगाओ कानून कौन क्या कह रहा है इसका। अच्छा। तो ये सारे जो है बिजली वाले डिपार्टमेंट होगा, पुलिस हो गया, एमसीएफ वाले हो गई, मैं कह रहा हूँ जो रिश्वत ले रहे खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ये जो रिश्वत नहीं ले रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही और आगे उनसे जो पैसे लेकर फिर उनका नाम निकाल दो। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे पारासर जी? आप पूछ रहे थे क्या सबूत है कि वो पैसे ले रहे थे। आप एक रिकॉर्ड उठा के देखिए, करप्शन के कितने पर्चा दर्ज होते हैं और उसमें कितने में एविडेंस होती है। जो हॉस्टाइल होते हैं वो पैसे ही तो देते हैं। ये एक्सटॉर्शन है डायरेक्ट। आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, 1% या 2% की कन्विक्शन होती है। बहुत माइनॉरिटी में, अन्य सब पैसे लेते हैं। मतलब कल जो कार्रवाई हुई है, आपसे ही पूछूंगा नरेंद्र जी कि कल जो कार्रवाई हुई है कहाँ तक जायज है? विजिलेंस अपनी कार्रवाई करने आती है, क्या लगता है कि ये गलत थी या फिर ऐसा कुछ था कि जो उठा के ले गए वो क्या गलत कार्रवाई थी? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो ये टोटली इलीगल थी। अच्छा। विजिलेंस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए, उनका अधिकार है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ तो चलेंगे। एक सेकंड सर, उन्होंने किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस में नहीं लिया। कम से कम डीजे साहब को तो कहते कि भाई तुम्हारे स्टाफ की बात है या उनकी नॉलेज में तो डालते ना। तो डीजे साहब को, फिर हमारी बार है, हमारी बार में हमारे प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, 9 मेंबर हैं हमारे, किसी सिंगल वन को तो इन्वॉल्व करते। तो इसका मतलब ये तो है कि उनकी जो चलनी है वो उनको जो करना है उन पर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। हवा में लठ मार दो, कहीं पे उसमें लठ मार दो, जो करना है वो बेधड़क कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर उनसे ये कहा जाए, देखिए उन्होंने जो करा उन्होंने कर दिया, उसके बाद वकील की क्या ड्यूटी बनती है? अगर किसी को वो पेश कर रहे हैं तो हम अपना वकालतनामा देंगे नहीं देंगे? उनके साथ कोई पेश होगा कि नहीं होगा? हम पेश हो रहे हैं तो उनका ये क्या मतलब बनता है कि वो हमारे वकालतनामे को भी फाड़ दें? अब एलन भाई साहब एलन पारासर जी पेश हुए, इनके वकालतनामा को भी फाड़ दिया। इन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है? 2 और वकील थे, राकेश भाई साहब थे, इन्होंने अपना वकालतनामा क्यों फाड़ दिया? उन्होंने ये क्या था? ये मतलब दादागिरी है क्या? और फिर कोर्ट में एक प्रॉपर ड्रेस होती है कोर्ट में पेश करने की। क्या तुम यार की गैंगस्टर हो? मुझे क्या पता आपके माथे पे क्या लिख रहा है? मैं तो नहीं जानता कि आप विजिलेंस वाले हो। कोई ड्रेस में आएगा, एक पुलिस वाला आके मेरे से मान लो बदतमीजी करने लगेगा, अनड्रेस वो, तो मैं क्या जानता हूँ कि वो पुलिस में है पुलिस में नहीं। और फिर हथियार लेके पेश हो रहे हैं, कोर्ट में दिखा रहे हैं पिस्टल लेके। क्या है यार, क्या स्टेटस है? क्या स्टैंडर्ड बना रखा है लोगों ने? विजिलेंस तो क्या दादागिरी करेगी क्या? डॉन बनना है क्या? डॉन बनना तो वो बता दो फिर। अभी क्या लगता है कि आप पे भी आरोप सब पे लग रहे हैं कि आपने मार पिटाई, दौड़ा के पीटने का आरोप है कि आपने विजिलेंस की टीम को भी दौड़ा के पीटा, ये भी आरोप लगे? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल 100% झूठ। दौड़ाने वाली कोई बात नहीं है। उल्टा उन्होंने ही आते ही वकालतनामा फाड़ के फेंक दिया और आते वकील को जो बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज दी
और बोले देखते हैं साला कौन सा वकील पेश होता, हम सुधारेंगे तुम वकीलों को। तो इस तरह के उन्होंने अभद्रता हमारे वकीलों के साथ किया। हमें ना किसी ने कुछ नहीं किया, पूरा कोर्ट स्टाफ वहां था, जुडिशरी थी। अभी फिलहाल में थाने में पहुंचे हैं, क्या मतलब एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं, क्या मतलब है, कितना सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं, बट हमें पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। हमारे पूरे वकील आक्रोश में हैं और जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा हम यहीं बैठे हैं, थाने में ही बैठे हैं। पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, उसके बाद पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इन्होंने सारा इंसिडेंट अपने सामने देखा, इनके सामने सारा कुछ हुआ है। इन्होंने देखा कि वकीलों की किसकी गलती है किसकी नहीं, इनको सब कुछ पता, लेकिन उसके बाद भी ये आनाकानी कर रहे हैं। इनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है, एसएचओ आनाकानी कर रहा है। वो कह रहा है जी आप जाओ, मैं देखूंगा, कार्रवाई करूंगा, मैं देखता हूँ, फलाना करता हूँ। तो इनको इसके भी तरीके होते हैं ना कि एसएचओ कर रहे हैं या कोई भी आदमी कर रहा है, एक आदमी को 24 घंटे का टाइम लेता है, ना, इंक्वायरी ना, करता ना, है, ना, देखता ना, है, कुछ ऐसे करता है, ऐसा उसके तो बिल्कुल करेगा नहीं होता। लॉ ये है, फर्स्ट एफआईआर देन इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हमारी ड्यूटी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अच्छा नीचे अंदर बुलावा आया जाइए, शायद हो सकता है कुछ बात हो अंदर, तो तमाम नहीं नहीं बात होगी, पूरी बात प्रधान जी के साथ है और जो प्रधान जी डिसीजन लेंगे उनके साथ हर तरीके से करेंगे। मतलब यह है कि नरेंद्र जी अगर मान लो सुनवाई नहीं हुई तो कल क्या कोर्ट ठप कर दिया जाएगा? देखिए अगर सुनवाई नहीं होती है तो जो हमारे बार के प्रधान की, सेक्रेटरी की, जो हमारी बार की एसोसिएशन है उसकी जो आवाज होगी, जो वो कहना चाहेंगे, तो हम तो बार के वकील है, वकीलों के साथ, प्रधान के साथ मिलकर रहना हमारी ड्यूटी बनती है। जो आदेश करेंगे हम उनके आदेश को हर तरीके से मानने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो ये है पूरा, आपको बता दूं ये पूरे वकील का ग्रुप का यानी कि बार एसोसिएशन का इनका पक्ष है। लेकिन अगर विजिलेंस अपना छापा मारने पहुंचती है और मान के चलिए किसी भी रिश्वतखोर को पकड़ती है तो वो भी जायज है, लेकिन इनके लीगल के मुताबिक, इनके लॉ के मुताबिक ये बोल रहे हैं कि वो गलत था। कोर्ट में जिस तरीके से आप आ रहे हैं पकड़ने के लिए, रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसके भी एक कंडीशंस होती है, उसके भी एक कार्यशैली होती है, उसका उल्लंघन उन्होंने किया। इस किताब के लेके वकीलों में नाराजगी है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष भी, अगर हो सकता है कि विजिलेंस की तरफ से भी अगर कोई बयान जारी होता है या अगर विजिलेंस की तरफ से भी अगर बयान होता है या देना चाहते हैं, तो प्रेस को भी या मीडिया को भी अपना विजिलेंस की तरफ से अपना बयान जारी कर सकते हैं कि सच्चाई क्या है। हो सकता है कि सच्चाई यहाँ कुछ और हो और सच्चाई वहाँ कुछ और हो, तो सच्चाई सामने आने बहुत जरूरी है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज।